पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच साहबा बांग्लादेश पहुंच गई हैं। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड विजिट है। 15 साल के बाद ऐसा विजिट हो रहा है, ऐसी मुलाकात हुई है आफ्टर 15 ईयर्स। इसी टाइम पे पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश ने एक मांग करी है। उन्होंने बोला है कि साहब जो 1971 के पहले का आपके जो हमारे एसेट्स आपके पास हैं 4.52 बिलियन डॉलर्स के, वो जरा आप वापस कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान को लगा था कि शायद बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो जाएगी तो हम भारत को अंगूठा दिखाएंगे, लेकिन ये दोस्ती तो बड़ी महंगी पड़ी है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वैसे ही उनका आटा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में उस आटे की बोरी को छीनने के लिए बांग्लादेश आ गया। बांग्लादेश जो है एकदम नॉनसेंस कंट्री है। वो जब तक इंडिया के साथ था तब तक तो उसकी इकोनॉमी पूरे साउथ एशिया में नंबर 1 पे थी। आज क्या हालत है सबके सामने देख तो रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस साहब और विजिट करें और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, लेकिन वो नहीं आए अभी तक। वो हर दुनिया और खित्ते के मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन वो मोदी साहब से मिल बैठे हैं, वो शी जिनपिंग से मिल बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। इसका मतलब है कहीं मोदी सरकार सफल हो गई है। आप इस चीज को समझिए। फरवरी में हैंड इन हैंड ग्लव्स थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकाल रहे थे और ये बात हो रही थी कि ये करेंगे वो करेंगे, वो कहते थे ऐ कर देंगे वह कर देंगे, वो वाली चीज चल रही थी। लेकिन मिड अप्रैल तक ये हो गया कि मेरे पैसे निकालो, तो दोस्ती गई तेल लेने। कैसे देख रही है सिचुएशन को? मुझे तो बड़ी हंसी आई खबर को देखते ही। देखिए, मेंटालिटी एक ही है जिस पे बने थे। इन्होंने सोचा मैं जाऊंगा, ज्वाइंट एक्सरसाइज करूंगा, डीप स्टेट मुझे बांग्लादेश का सेवियर वो करके मुझे पैसा दे देगी। ये तो पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं होगा बांग्लादेश हमसे पैसे मांग लेगा। ठीक है, अब जो है बांग्लादेश को भी क्या है कि डीप स्टेट से पैसे आने बंद हो गए, तो किससे मांगे, चलो पाकिस्तान से मांग लेते हैं। तो ये दोस्ती और दुश्मनी और धड़ में दोस्ती और दोस्ती के हाल में दुश्मनी है। $1 बिलियन के लिए IMF के साथ नाक रगड़ाई कर रहा है कब से। वो कहां से $4.52 बिलियन देंगे बांग्लादेश को बेचारे को? देखिए, एक वो है कि मांगेंगे 100 रुपए तो हो सकता है ठन्नी मिल जाए, ये भी मेंटालिटी है ना। कुछ तो आएगा, मतलब कुछ तो मिलेगा। आज चलो चांद की तमन्ना करते हैं शायद चिराग रोशन हो जाए। तो इस पे बांग्लादेश भी चल रहा है, पाकिस्तान भी चल रहा है। अभी अफगानिस्तान उनसे डैमेज मांग ले तो ये चीज तो होनी थी। लेकिन एक बात जो सुंदर एस्टैब्लिश हुई कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की है, प्री इंडिपेंडेंस। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो रहा है, सिंधु देश पाकिस्तान से आजाद हो रहा है। तो ये जो हम क्या चाहे आजादी, वो चीज जो है उन्हीं के घर में चल रही है। दैट्स वन ब्यूटीफुल थिंग। पैसे वैसे तो कुछ मिलने वाले नहीं, हाँ, लेकिन ये एक नया एंगल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ गया है। इसका मतलब है कहीं मोदी सरकार सफल हो गई है। आप इस चीज को समझिए। फरवरी में हैंड इन हैंड ग्लव्स थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकाल रहे थे और ये बात हो रही थी कि ये करेंगे वो करेंगे, वो कहते थे ऐ कर देंगे वह कर देंगे, वो वाली चीज चल रही थी। लेकिन बाय द अप्रैल, अभी मिड अप्रैल चल रहा है, मिड अप्रैल तक ये हो गया कि मेरे पैसे निकालो, तो दोस्ती गई तेल लेने। एक जगह मैंने मैप भी देखा था कि बांग्लादेश की साथ पाकिस्तानी आर्मी के भी कुछ डिप्लॉयमेंट है इंडियन बॉर्डर के ऊपर। तभी अभी जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है उसमें पाकिस्तानी ISI भी कनेक्शन निकल रहा है, बांग्लादेश का कनेक्शन तो होता ही है, नागरिक भी उनके होते हैं, दैट इज नॉर्मल। तो लेकिन वहां पे पाकिस्तानी कनेक्शन जो निकल रहा है वो इस कारण कि इंडियन बॉर्डर के अलोंग कुछ जगह पे पाकिस्तानी आर्मी इज डिप्लॉयड अलोंग विद बांग्लादेशी आर्मी, कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी सेना के साथ वहां पर डिप्लॉयड है। तो ये चीज जो है, ये मैप मैं अभी दे दूंगी, आप लगा दीजिएगा। तो वो चीज जो है आपके लिए एक मुसीबत का सबब बन रही है। और अगर
ये डिमांड करके आपने जो करवा दी है, एक तो इस दोस्ती में बहुत दरार डलवा दी है, प्लस आप धीरे से जो है बांग्लादेश में हुए पाकिस्तानी अत्याचार को भी ऊपर लेके आएंगे और इससे जो है आपकी एक सेवियर की वहां पर भूमिका स्टैब्लिश होगी। आपको क्या करना होता है, किसी भी जगह को जीतने के लिए आपने युद्ध किया वो तो एक बात है, लेकिन मानसिकता जब आप उस चीज को डेवलप करते हैं, असली जब लोग आपके फेवर में हो जाते हैं, जो गलती इंदिरा गांधी ने की थी कि कतर में भारत मुक्तिदाता था और आपने जो है उसको ऐसे ही छोड़ के चले आए। तो अब की आपको क्या करना है, जब आपको मिला है कि बांग्लादेश में जो होगा वो भारत डिसाइड करेगा, आपको वो मानसिकता आपको धीरे धीरे हर के जहन में ये एस्टैब्लिश करना है कि यही इस्लामी आतंकवाद था, यही जिहाद था जो आपके ऊपर हुआ, भले ही आप मुसलमान थे। तब तो शिया और सुन्नी में नहीं देखा गया था, शिया सुन्नी अहमदिया बतीरी सबके ऊपर हुआ था, क्यों? आप बंगाली स्पीकिंग थे और आप डार्क स्किन थे और आप ही मुसलमान थे, पाकिस्तान का साथ थे। अगर ये चीज हम, और आपको आके ट्रेनिंग दे करके बचाया किसने? भारतीयों ने, हिंदुओं ने, काफिरों ने। तो आपको यही चीज वहां पर हमको समझानी है कि हमारे साथ मिलकर के रहो, तुम जितना पाकिस्तान से दोस्ती करोगे डीप स्टेट के उसमें, ये अत्याचार ऐसा नहीं है दोबारा नहीं होगा। पाकिस्तान की ये मेंटालिटी है, आपके साथ ये पूरी घटना रिपीट हो सकती है। तो आप